फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेल में यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक्स एंड लिंकिंग सेल्स। लास्ट का जो सेशन किया था वो हमारा वर्कशीट्स पे था कि हम डिफरेंट वर्कशीट्स को यूज़ करते हुए डाटा को कैसे एक दूसरे से लिंक कराएंगे। आज का जो सेशन है वो वर्क बुक्स पे है। मीन्स दो अलग अलग एक्सेल फाइल्स होंगी जिनमें अलग अलग डाटा होगा और वो डाटा एक दूसरे से लिंक होगा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। रिलेवेंट नॉलेज के अंदर लिखा हुआ है कि सेपरेट शीट also allows you to link the cells from various worksheets and from various spreadsheets to summarize the data from several sources. In this manner, you can create formulas that span different sources and make calculations using a combination of local and linked information. दोनों तरह के कम्बिनेशन से काम करता है। लोकल डाटा होगा शीट में वो भी यूज़ कर पाएंगे, साथ में लिंक डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन लिंक डाटा फ्रॉम अदर सेपरेट शीट्स एंड कीप द इंफॉर्मेशन अप टू डेट विदाउट एडिटिंग मल्टीपल लोकेशंस एवरी टाइम द डाटा चेंजेस। इस लाइन में कहना चाह रहा है आपको ऑथर कि जब आप एक जगह किसी शीट पे डाटा को लिंक करा देते हैं, देन आफ्टर उसके बाद क्या होता है कि आप अगर एक शीट में चेंज करते हैं तो वो चेंज होने के बाद ऑटोमेटिकली लिंक डाटा होने की वजह से दूसरी शीट में अपने आप चेंज हो जाता है। इस कारण करके आपको मल्टीपल लोकेशन मतलब बहुत सारी जगहों पे उस डाटा को बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, यू कैन डिस्प्ले डाटा फ्रॉम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स फॉर एन ओवरव्यू ऑफ डिटेल्स विदाउट शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन सोर्सेज। मतलब आपको मल्टीपल जो डिपार्टमेंट है उनसे एक डाटा लेना है और उस डाटा को जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी है। तो ये इस एक्सरसाइज में आपको सिखाया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया जा रहा है? फर्स्ट स्टेप बताया जा रहा है कि आपको एक शीट बनानी है जैसी फिगर 43 में दिखाई गई है। एक सिंपल शीट, न्यू शीट ओपन करनी है जिसमें ये एंट्रीज करनी है 12, 24, 65 एंड 24। तो हम वो शीट लेते हैं, यहाँ पे वो एंट्रीज कर देते हैं 12, 24, 65, 24। एग्जैक्टली द सेम हमने एंटर कर दिया है। टू लिंक सेल्स फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट डू द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं उन पे हमें चलना है। ओपन ए न्यू वर्कशीट नई वर्कशीट ओपन करनी है। मीन्स या तो कंट्रोल एन प्रेस कीजिए, अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट के लोगो पे क्लिक करके न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे न्यू पे क्लिक किया हमारे सामने पॉपअप आ जाएगा। कीजिए, एक नई वर्कशीट हमारे सामने डिस्प्ले होने लग गई है। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन दिया है हमें कि टाइप सम फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला टाइप करना है। इसमें जो एग्जांपल लिया गया है वो सम फॉर्मूले का एग्जांपल लिया गया है कि आपको फॉर्मूला कौन सा टाइप करना चाहिए, सम। ठीक है, तो सम फॉर्मूला टाइप करना है और सम फॉर्मूला टाइप करते हुए क्या का ध्यान रखना है, जो इस ब्रैकेट से आगे जो भी चीज़ लिखी हुई है, वाइल द parenthesis इज ओपनड, मीन्स ब्रैकेट्स जैसे ओपन होती है, क्लिक ऑन स्विच विंडोज ऑप्शन अंडर विंडोज ग्रुप इन द व्यू टैब। तो हम फॉर्मूला टाइप करते हैं और उसके बाद जैसे फॉर्मूला स्टार्ट होगा, फॉर्मूला स्टार्ट होते ही हमें ब्रैकेट स्टार्ट होते ही स्विच विंडोज वाले ऑप्शन पे जाना है जो कि आपका व्यू टैब के अंदर विंडोज ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी वर्कबुक पे। सेकंड वर्कबुक है ये हमारी। यहाँ पे हमें फॉर्मूला टाइप करना है इज इक्वल टू sum टैब, ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है हमारी। अब हमें जाना है व्यू टैब में। ठीक है, स्विच करना है किसको, वर्कबुक को। तो ये विंडोज़ ग्रुप रहा, इसमें स्विच विंडोज़ है, इसमें हम बुक वन पे गए। बुक वन पे जाने के बाद हमें किसका सम करना है, इन चारों का सम करना है। हमने चारों वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस चीज़ में अगर आप एक नोटेड करें बात तो वो ये है कि ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स।
ठीक है, ये सॉरी ये जो आपको बता रहा वो सेम वो फिगर दिखाया गया है, फिगर नंबर 44, जो स्विच विंडो में था कि दो बुक आपको दिखाई देने लगेंगी। तो बुक वन पे हमने क्लिक किया था अभी, लास्ट पॉइंट में बुक वन पे हमने क्लिक किया था, और बुक वन पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया था, A2 से D2 तक सेलेक्ट किया। इन आवर केस मतलब हमारी उसमें सिचुएशन में जो वैल्यूज़ हैं, जो सेल की एड्रेसिंग है वो A3 से D3 तक है, ना कि A2 से D2 तक। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारे सामने सेम ऐसी विंडो ओपन हो गई है, फिगर नंबर 45। ठीक है, यहाँ पे हमें एंटर प्रेस करना है, प्रेस एंटर। ठीक है, प्रेस एंटर। बट जैसे एंटर प्रेस करते हैं उसके बाद क्या चीज़ नोटिस करनी है, ये भी हम देखेंगे। तो अभी हम वर्कशीट पे चलते हैं। हमने वैल्यू को कॉपी किया, फॉर्मूले में है अभी हम, फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया, तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो वैल्यू हमारी जो है 125 आ गई है। और 125 पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है, ये रहा फॉर्मूला आपका। ठीक है, तो जो बुक हमें बता रही है, वो बुक क्या कहना चाह रही है कि द सेल वेयर, ये चीज़ यहाँ से नोटेड कीजिए, द सेल वेयर यू एंटर्ड द फॉर्मूला, एंटरिंग द फॉर्मूला हैज़ द टोटल ऑफ द वैल्यूज इन फर्स्ट स्प्रेडशीट। जो पहली सेल में वैल्यूज थी उनकी टोटल वैल्यूज यहाँ पे उसने दिखा दी है। ठीक है, नोट करिए, नोट क्या करना है, नोट द वे द सॉफ्टवेयर गिव्स द सेल रेफरेंसेस, कि उन सेल का रेफरेंसेस कैसे उसने दिया, ये नोट करना है। तो उसको नोट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको देखना चाहिए कि ये वैल्यूज कौन सी हैं। देखो जो बुक वन लिखा हुआ है वो बुक वन आपका उस वर्क बुक का नाम है जो हमने पहले टाइम बनाई थी, और उसमें जो डाटा रखा हुआ है वो कहाँ पे है, डाटा शीट वन में, शीट वन में डाटा है। और उसके बाद एक्सक्लामेटरी का साइन है, फॉर्मूले के अंदर देखते रहिए ये चीज़ें। फिर $8 $3 से लेकर कोलन दिया हुआ है $D $3 तक। ये जो डॉलर का सिंबल यूज़ होता है ये एड्रेस के लिए होता है कि कहाँ से डाटा उठाया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो कंप्लीट बना है, उस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ आई हैं वो कैसे आई, वो चीज़ आपको इस फॉर्मूले से देखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आपने वैल्यूज़ कैसे आई हैं, ये फार्मूला कंप्लीट रीड आउट करना ज़रूरी है। कभी कभी हमें ये फार्मूला मैनुअल टाइप करना पड़ जाता है, तो उस केस में हमें ये ध्यान नहीं रहता कि माउस की क्लिक के द्वारा हमने कैसे वैल्यूज़ को पिक किया था। तो आप ऐसे भी आप टाइप करके भी पूरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका जो इसमें भी फिगर नंबर 46 में भी आपका ये फार्मूला दिखाया गया है, अगर गौर से देखें इस जगह पे। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, या फिर जैसा आपकी बुक में स्टेप्स दिए हुए थे इसके थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं माउस की क्लिक के द्वारा। ठीक है, तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो वहाँ पे वैल्यू आ गई है। ठीक है, वैल्यू आ गई है आपकी। अब एक चीज़ जो आपकी बुक में नहीं है और उसने स्टेप में बता दिया था कि अगर आप फर्स्ट बुक में चेंज करते हो, देखिए अभी हमारे पास ये चार वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अगर इन चार वैल्यूज़ में से मैं कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। ठीक है, अभी वहाँ पे वैल्यू है 125। ठीक है, अगर मैं इसमें 65 को 35 कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो 95 हो गया ऑटोमेटिकली, नो चेंज। अगर मैं यहाँ पे इनमें से कोई वैल्यू डिलीट कर देता हूँ, सपोज ये मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, अब मैं अगर सेकंड शीट पे जाता हूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 71 हो गई है। इन दोनों को मैं आपको, इन दोनों शीट्स को आपको मैं साइड बाय साइड करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई देगा कि कैसे आपकी वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं। ये देखिए, आपकी ये जो बुक है ये बुक टू है, और बैक साइड में आपकी जो बुक है वो बुक वन है। ठीक है,
इनके कॉर्नर पे इनके नेम आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं इनके, बुक 1 एंड बुक 2। मैं यहाँ पे चल बुक 1 पे आ गया हूँ। बुक 1 पे मैंने 34 वैल्यू एंटर की है। एंटर प्रेस कर देते देखो बुक 2 में ऑटोमेटिकली 105 वैल्यू हो गई है। ऐसे ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने लिंक किया हुआ है दोनों वर्कबुक को अलग अलग, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंज ऑटोमेटिकली वहाँ हो जाएगा, हमें मल्टीपल लोकेशंस पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 56 एंटर। अब एक चीज़ और है, एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर मान लो मैं सी और डी के बीच में कोई कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इंसर्ट कर दिया मैंने एक कॉलम, तो क्या हमारी वैल्यू ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेटेड है या नहीं, इस चीज़ को नोट करना है आपको। अब जो हमने यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ था, ये देखो, ये हमने डी तक एड्रेस दिया हुआ था। मैं आपको एक बार कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल जेड किया, ये फॉर्मूला है जो बुक 2 में है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे नोट कीजिए। जो लास्ट वैल्यू है वो D3 है, ये देखो D3 तक वैल्यू ली हुई है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली अगर मैं इसके बीच में यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ऐड किया एक फॉर्म और को, तो ऐड करने के बाद यहाँ पे बुक 2 के अंदर जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली E3 हो गया है, मीन्स वो एक्सटेंड हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज़ फॉर्मूले में ये कुछ और नियम है जो ध्यान रखने चाहिए कि फॉर्मूले में कुछ ना कुछ चेंज वैसे ही हो जाएगा जैसे हम उस फॉर्मूले में लिंक की हुई वैल्यूज़ में चेंज करते हैं, तो ठीक है। ये आज आपका चैप्टर था जो था कि लिंकिंग डाटा अक्रॉस वर्क बुक्स। देखने के लिए थैंक यू, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो सिखाया जाता है उसको अलग अलग तरीके में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे यूज़ करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।